बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अरवी मसाले की रेसिपी। इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है ना कि आप मटन और चिकन को भी भूल जाएंगे। और इसके फ़ायदे तो बेशुमार हैं। जिन लोगों के घुटनों में लेस ख़त्म हो जाता है, जोड़ों और पट्ठों की कमज़ोरी होती है, तो उन्हें ज़रूर खानी चाहिए। आज मैं बताऊंगी आपको अरवी बनाने का सही तरीका, क्योंकि बाज़ मरतबा अरवी काटते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो जाती है। तो कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी आपसे शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पे लिए 1 पाव अरवी और इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, 10 मिनट तक नमक के पानी में रख दिया था। तो इससे ये होगा कि आप जब इसे छीलेंगे तो आपके हाथों में ख़ारिश नहीं होगी और इसका लेस भी कुछ कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो मैंने देखिए ग्लव्स पहने नहीं है और इसी तरह मैं इसे छील रही हूँ। मेरे हाथों में बिल्कुल ख़ारिश नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अरवी को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। एक बार और मैंने धो लिया था इसे। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी अरवी जो है मैं उसके 4 पीस कर लूँगी और जो छोटी है ना उसके 2 पीस कर लूँगी। इस तरह से अरवी आसानी से गल जाती है। तो यहाँ मैं अरवी की कटिंग कर रही हूँ और देखें ग्लव्स पहने बगैर कर रही हूँ। मेरे हाथों में बिल्कुल ख़ारिश नहीं हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इसी तरह से नमक के पानी में पहले से धो लीजिएगा, उसके बाद इसकी कटिंग कीजिएगा। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद आलू, क्योंकि अरवी के साथ आलू भी बहुत मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो ना डालें, सिर्फ अरवी ही बना लें, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं अरवी के साथ। और 2 टमाटर लिए थे मैंने नॉर्मल साइज़ के, उनकी हमें छोटे पीस में कटिंग करनी है, क्योंकि हमें इसका मसाला बनाना है। अगर हम बड़े पीस में कटिंग करेंगे तो मसाला आसानी से नहीं बनेगा। एक पेस्ट की शक्ल में हमें मसाला बनाना है। और 4 प्याज लिए हैं मैंने, उनकी भी छोटे छोटे पीस में हम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिएगा प्याज की। अगर हम स्लाइस में कटिंग करेंगे ना तो प्याज जो है वो नज़र आएगी मसाले में और खड़ी रहेगी। इस तरह से कटिंग करके हम डालेंगे ना तो प्याज आसानी से घुट जाएगी और टमाटर भी उसी में अच्छी तरह से घुट जाएंगे। तो देखिए प्याज और टमाटर मैंने कटिंग कर लिए। अब तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और एक पैन लिया है, उसमें डाला है आधा कप ऑयल। और यहाँ देखें अरवी आलू तैयार है, मैंने कटिंग कर ली थी, आलू अलग कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर ना जब ऑयल गर्म हो जाए तो अरवी को फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि इसका लेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा और अरवी भी गल जाएंगी। और इसके अलावा सालन भी बहुत मज़े का बनेगा। अगर हम मसाला भून के अरवी डालते हैं ना तो इतना जायका नहीं आता जितना इस तरह से अरवी को फ्राई करने में आता है। तो अब मैंने इसमें आलू भी डाल दिए हैं, उन्हें भी 2 मिनट तक इसी के साथ फ्राई कर लेते हैं। और फिर मीडियम फ्लेम पर मैंने फ्राई किया है। अब इसे एक बॉल में निकाल लेंगे ऑयल में से और अब हम मसाला भूनेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर मसाले लिए हैं मैंने, जो कि हम सालन में डालते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दिया था। फिर इसमें चॉप की प्याज ऐड कर दी है और प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट करना है, ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना है। देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मसाले को हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है। देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, जो मैंने बिल्कुल छोटे पीस में कटिंग करे थे ताकि अच्छी तरह से मसाला हमारा पेस्ट की शक्ल में आ जाए। और इसके लिए मैंने आधा कप पानी डाल दिया था। तो देखें 5 मिनट के बाद मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए। तो इसे और अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। और इसके बाद हमने जो अरवी फ्राई करी थी और आलू फ्राई करे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ फ्लेम को मीडियम कर देना है और इन्हें भी थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 हरी मिर्चें जो मैंने कटिंग कर ली थी। हरी मिर्चें डालकर मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप पानी अरवी और आलू गलाने के लिए और इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। बस 10 मिनट ही लगे थे इन्हें गलने में, क्योंकि हमने पहले फ्राई कर लिया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी है और आपको मैं दिखाती हूँ कि अरवी भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है और आलू भी गल गए। बस हमें ये मसाला थोड़ा सा भून लेना है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखें अरवी है ये हमारी और गल गई है अच्छी तरह से, और ये आलू है ये भी गल चुका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी भुनाई करने के बाद फिर डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। भुनाई देखें हो चुकी है, तकरीबन 5 मिनट लगे थे मुझे और ये बिल्कुल ड्राई ही अच्छा लगता है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ
और ये देखें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और आप एक बार बनाएंगे ना तो फिर ये सब्ज़ी ज़रूर बनाया करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग नहीं बनाते, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है और इसे ज़रूर बनाना चाहिए। हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाया करें, क्योंकि हर सब्ज़ी में अल्लाह पाक ने बहुत सारी ताकत रखी है और हमें हर सब्ज़ी खानी चाहिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ और दाल मिनरल्स और प्रोटीन्स का ख़जाना होते हैं, इसलिए इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग सिर्फ गोश्त खाते हैं उनमें इतनी ताकत नहीं होती बनिस्बत उन लोगों के जो सब्ज़ियाँ और दाल बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अगर आप नहीं खाते तो इसमें आप गोश्त डालकर भी बना सकते हैं। अरवी गोश्त भी बहुत मज़े का बनता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जब भी ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अरवी हमारी कितनी अच्छी गली है और कैसी बनी है, इसका नमक मिर्च कैसा है। ये देखें, देखने में ही इतनी मज़े की लग रही है माशाल्लाह। और देखें कितनी अच्छी तरह से गल गई है, बिल्कुल रियली बहुत मज़े की बनी है। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।